लग रहा है। इसका कलर का नाम है रेड एलिगेंट करके। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। वेलकम मिस्टर शंकर शेट्टी। तो साइड से आपको यहाँ पे फुल्ली मेटालिक मिलता है, फुल्ली बैठ सकते हो। इंजन में ना यहाँ पे आपको किक का ऑप्शन यहाँ पे मिलता ही नहीं है कंपनी की। भाई पावर जो पावर इसमें देता है ना, वो अनटॉर्क में पावर नहीं देता। क्योंकि नेक्स्ट अगर मैं इसका माइलेज का अगर मैं बात करूँ कि माइलेज कितना मिलता है उसका, माइलेज यहाँ पे आता है, मैं बैक रेस्ट मिल रहा है यार। अगर मैं बोलूँ डिसएडवांटेज थोड़ा मुझे ये लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो टुडे वी हैव द टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट 2023 मॉडल। हियर इज द की एंड देयर इज द लुक। आप देख सकते हो भाई कितना बेहतरीन लुक यहाँ पे निकल के आती है। इस वीडियो में ना मैं आपको सब कुछ इन डिटेल आपको प्राइस बताऊंगा, फ्यूचर्स बताऊंगा, माइलेज बताऊंगा, साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा जो वीडियो आते हैं ना उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपके फैमिली में कोई खरीदने का कोई सोच रहा है ना स्कूटी, तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर करना। साथ ही साथ ना आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना एंड तक। और मैं साथ साथ में आपको सब कुछ इन डिटेल में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? तो अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर देना, और लाइक शेयर कमेंट तो आप करते हो वो कर देना आप। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। उससे पहले आप सिनेमैटिक स्टार्ट करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम्हें ना सिनेमैटिक्स अच्छा लगा होगा। तो हम ना स्टार्ट करते हैं। हमारा टीवीएस जुपिटर में आपको क्या सब आपको मिलता है यहाँ पे अगर मैं इसका एक्स शोरूम अगर मैं प्राइस बोलूँ, यहाँ पे 85,000 टू 90,000 99,000 यहाँ पे एक्स शोरूम जो है इसका प्राइस निकल के आती है। अगर मैं ऑनरोड का अगर मैं प्राइस बोलूँ, ऑनरोड में आपको कितना आता है? ऑनरोड में इसका आया है, उनका ओनर को आया था 1,30,000। ऑन रोड मैं बता रहा हूँ, ऑन रोड को इसका प्राइस है 1,30,000। तो आप एक बार नोट करके रख देना, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ फ्रंट प्रोफाइल से, आपको फ्रंट में आपको क्या क्या मिलता है चीज़ें, आप पीछे से आप देख सकते हो आपको क्या क्या मस्त मिलता है यहाँ पे फीचर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर भी। सो लेट्स गो टू द फ्रंट। तो यहाँ पे आपको टीवीएस की चाबी है, मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। डीआरएल सब ऑन हो जाएगा। एज यू कैन सी डीआरएल ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको ना फ्रंट में आपको यहाँ पे एलईडी आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि हाई बीम लो बीम आपको दोनों साइड में आपको हेडलाइट जो है मिलता है। यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया गया है एक तरीके से, जो कि मस्त दिख रहा है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का यहाँ पे आप बैजिंग देख सकते हो, कितना मस्त दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट एक्स कनेक्ट यहाँ पे इसमें कैसे यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको नीचे से आपको टीवीएस का बैजिंग दिया गया है, जो कि क्रोम पार्ट में एकदम मस्त दिख रहा है। यहाँ पे आपको डीआरएल्स मिलता है जो कि दोनों साइड्स में, जो कि बहुत मस्त दिख रहा है। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलेंगे जो कि बल्ब साइज में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको क्रोम ट्रीटमेंट आप देख सकते हो, कितना मस्त दिख रहा है क्रोम ट्रीटमेंट जो किया है। यहाँ पे आपको फाइबर मिलेगा, यहाँ पे आपको मेटल मिलेगा। यहाँ पे आपको गार्ड आप देख सकते हो। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलते हैं नीचे से। साथ ही साथ अगर मैं टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, टायर में आपको कितना मिलता है 90/90 12। यहाँ पे 12 इंच का आपको टायर्स मिलता है विद द डिस्क ब्रेक। और साथ साथ में इसमें ना आपको कॉम्बी ब्रेक भी सिस्टम मिलता है, क्योंकि आप अगर आप पीछे का ब्रेक लगा रहे हो तो आप सामने का भी ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा। सो यहाँ पे टायर का तो मैंने बोल दिया, जो कि एलॉय व्हील्स आपको मिलता है आगे फ्रंट और रेयर में। सो यहाँ पे ना मैं जो चाबी बंद कर देता हूँ। साथ साथ ना यहाँ पे आपको देख सकते हो टीवीएस के इंटीग्रो भी आपको मिलता है। इसका भी मैं बताऊंगा आगे चलकर कि क्या ऐसा आपको मिलता है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे एक कलर ना बहुत आपको मेरे को तो बहुत फेवरेट लग रहा है। इसका कलर का नाम है रेड एलिगेंट करके, जो कि आपको यहाँ पे मैरून दिख रहा होगा, बट ये मैरून नहीं है, रेड एलिगेंट है। दिखने में तो मेरे को भी ऐसा एक तरीके से ये दिख रहा है, रेडिश मतलब थोड़ा मैरून टाइप में दिख रहा है, बट ये रेड एलिगेंट है। तो अगर मैं साइड से अगर मैं बोलूँ, साइड में आपको क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है फीचर्स और जो जो आपको लुक्स निकल के आते हैं यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो। हैंडल बार में आपको जो बार एंड में आपको ये मिलता है एक तरीके से क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया, जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा है, जो कि मेंटेनेंस के थोड़ा मुश्किल है, आपको क्लीन करते रहना पड़ेगा। साइड से आपको एक गार्ड मिलता है जो कि गिरने से आपको बचाएगा, वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे आपको फुटबोर्ड जो है, फुटबोर्ड वो एकदम डिसेंट है, उतना बड़ा भी नहीं है, बट इट्स ओके। आप आराम से कंफर्टेबल आप राइड कर सकते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। यहाँ से आप नीचे से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सामान लगेज जो भी है आपको यहाँ पे लटकाने के लिए आप यहाँ पे लटका सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको
बंद करके। और ऊपर से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है वन टच डाउन का, आपको एक बटन दबाने से जो है आपका नीचे आएगा। एज यू कैन सी, वन टच डाउन है, नीचे आ जाएगा और आपका सामान जो है यहाँ पे लटका सकते हो। अगर मैं साइड से आप देखूँ तो साइड से आपको यहाँ पे फुल्ली मेटालिक मिलता है, फुल्ली मेटालिक है यहाँ पे। जुपिटर 125 का बैजिंग, एज यू कैन सी, विद क्रोम ट्रीटमेंट। यहाँ पे भी क्रोम दिया गया है, जो कि ना क्रोम ना एकदम मस्त दिख रहा है, जो कि डिज़ाइन विज़ाइन जो स्कूटी का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही मस्त दिख रहा है मेरे को एज पर्सनली। यहाँ पे आप फुट पैक देख सकते हो, जो कि एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है, जो कि थोड़ा मोटा भी एक तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं होगा पिलियन को पैर रखने में, वो एक बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है, जो कि आप साइड स्टैंड अगर आप लगा रहे हो तो आपको जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगा, वो भी आपको यहाँ पे फीचर मिलता है। यहाँ पे आपको डबल जो स्टैंड वो भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन में ना, यहाँ पे आपको किक का ऑप्शन यहाँ पे मिलता ही नहीं है। कंपनी अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो यहाँ पे आप लगवा सकते हो, जो कि किक का ऑप्शन, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके ना आप यहाँ पे किक का ऑप्शन लगवा देना, क्योंकि एक तरीके से आपको सेफ्टी भी है। थोड़ा साल के बाद अगर गाड़ी बंद भी हो जाता है तो आप किक के ऑप्शन की मदद से ना आप किक करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप इंजन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको टीवीएस का लोगो मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। टीवीएस को जो कि वाइटिश फिनिश में यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा गर्म है, वो दिक्कत नहीं है। 120 यहाँ पे ना इंजन का अगर मैं प्रोफाइल बोलूँ, यहाँ पे आपको 125 सीसी का आपको इंजन मिलता है विद 18.15 PS एट 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो है गाड़ी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए स्टैंड में मिलता है, जो कि फोल्ड हो सकता है। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी तरीके से आपको यहाँ पे कोई भी आपको डिस्क विस्क नहीं मिलने वाला, बस ड्रम ब्रेक्स आपको नॉर्मल मिलेगा। यहाँ पे आप चक ऑब्जर्व देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे अपना मडगार्ड हो गया, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको एलईडी लाइट मिलता है। पीछे से अगर मैं बोलूँ, जहाँ पे आपको टीवीएस का जो है लोगो मिलता है, जो कि क्रोम ट्रीटमेंट में दिया गया है, फाइबर है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट ना, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ब्रेक लाइट कैसा है। ब्रेक लाइट आप देख सकते हो, यहाँ से सिर्फ ना आपको डीआरएल मिलेगा। यहाँ पे आपको डीआरएल आई मीन जो है एलईडी में दिया गया, जो कि डीआरएल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये चालू ही रहेगा। आपको जो लाइट है वो सिर्फ आपको एलईडी में ही मिलेगा, और जो बीच का है वो आपको एलोजन मिलेगा। जब आप प्रेस करोगे तब आपको एलोजन बल्ब स्टार्टअप होगा। यहाँ पे आपको दोनों साइड्स में आपको इंडिकेटर्स मिलता है, जो कि हेलोजन में है। साइड से अगर मैं बोलूँ, साइड्स में भी एकदम सेम ही है, जुपिटर 125 का बैजिंग, क्रोम, फुट पैक्स, फुटबोर्ड है जो सेम। यहाँ पे अगर मैं साइलेंसर का साउंड सुनाऊँ, मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा कि साइलेंसर का साउंड कैसा है। यहाँ से आप देख सकते हो भाई, पीछे से आपको यहाँ पे बैक रेस्ट मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पे पीछे बैठ के भी आया हूँ, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा भाई बैक रेस्ट, क्योंकि ना एक तरीके से अगर आपके पास, अगर आप दूर दूर ट्रैवल कर रहे हो तो पिलियन के लिए ना बहुत कंफर्टेबल होने वाला है यहाँ पे। और इतना मस्त डिज़ाइन ये दिया गया है एक तरीके से, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। मतलब एकदम सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, तो आप जब बैठोगे ना तब आपको एकदम अटैच होके मस्त लगेगा, आपको फील होगा। यहाँ पे आपको 125 का, यहाँ पे आप देख सकते हो 125 का बैज थोड़ा आई मीन लिखा गया है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी है इसके साथ, तो एक बढ़िया बात है। अगर मैं फ्रंट से, अगर मैं लुक का अगर मैं बात करूँ, फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिलता है, वो मैं आपको थोड़ा फोकस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। वेलकम मिस्टर शंकर शेट्टी। और ये सब आप देख सकते हो, टीवीएस का बैजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा फोकस ना थोड़ा अच्छे से करता हूँ, आई गेस आ रहा होगा, थोड़ा पेड़ के ऊपर से ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना आपको टैकोमीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, आपका फ्यूल एफिशिएंसी कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिखता है, मतलब आपका पेट्रोल कितना है, वो भी सब कुछ यहाँ पे आपको डिजिटल मिलता है यार, वो भी एकदम बढ़िया बात है। अभी इतने प्राइस सेगमेंट में आपको डिजिटल मिलना तो बात ही है, आपको एनालॉग तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। और बहुत ही मस्त है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ट्रिप का आपको हो गया, क्या बोलते हैं आपका स्पीडोमीटर का हो गया, यहाँ पे ओडोमीटर का हो गया, कितना रन हो चुका है, और ट्रिप भी अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे भी बटन दबा के जो है आप सेटअप कर सकते हो। साइड में ना आपको यहाँ पे मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे सब कुछ इन डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉल अलर्ट मिलेगा आपको, कॉल अलर्ट आपको मिलेगा, साथ साथ आपको फ़ोन अलर्ट भी मिलने वाला है। साथ में आपको यहाँ पे ना नेविगेशन, जो कि आप अगर आपका जो मैप है यहाँ पे लगवा सकते हो, जो कि एक बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको टाइम दिखा सकते हैं, आप टाइम देख रहे हो, आपके यहाँ पे डेट देख सकते हो, राइडिंग सीन्स में कितना
टाइम से मैं चला रहा अपनी गाड़ी को। ये आप जो देख रहे हो ना, ये अपना आरपीएम मीटर है, ठीक है। ये आरपीएम 10,000 आरपीएम तक यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो, ये आरपीएम का सिस्टम है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो जो भी आप यहाँ पे जो आपको चाहिए ना, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फ्यूल का जो इकोनॉमी कितना दे रहा है, 54 दे रहा है। ड्राइविंग रेंज कितना, 140 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे राइडिंग सिंस 0 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बटन दबाने से आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी है, जो कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से स्कूटी को। नेक्स्ट अगर इसको और दबा के रखोगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट मोड, जो कि आपको सेलेक्ट क्लॉक मोड, जो कि आपको क्लॉक जो भी आपको सेटिंग करना है वो आप ठीक से आप यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट मैं और दबा के रखूँगा। सेलेक्ट डेट, यहाँ पे आप डेट भी जो है सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेविगेशन मिल रहा है, कॉल अलर्ट आएगा, कॉल आएगा तो आपको यहाँ पे रिसीव आप मतलब यहाँ पे आपको जो इंडिकेट करेगा मैसेज का आएगा तो वो इंडिकेट करेगा। जो है आपका यहाँ पे ना आरपीएम दिख रहा है, क्लॉक आप ये देख सकते हो, टाइम देख सकते हो, ब्राइटनेस चेकअप कर सकते हो, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है स्कूटी में। तो वही जो मैं आपको बता रहा था ना स्मार्ट एक्स कनेक्ट का, इसका यही मतलब है, जो कि आप फुल्ली डिजिटली आप कनेक्ट स्कूटी के साथ आप कर पाओगे। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे मोड का होगा, सेटिंग आपको चेंज करना है तो इसका यहाँ पे होगा बटन और इसका यहाँ पे होगा, तो आप दोनों से आप यहाँ पे जो है कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कोई बटन नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे आपको डुअल फिनिश मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे फुल्ली ड्यूअल जो कि फिनिश दिया गया है ब्लैक और अपना रेड एलिगेंट का। यहाँ पे भी फुल फिर से ब्लैक है। यहाँ पे हाई बीम हो गया, लो बीम हो गया, यहाँ पे हाई बीम लो बीम हो गया, यहाँ पे ये अपना इंडिकेटर का हो गया, जो कि साउंड भी आता है यहाँ पे आपको। ये अपना हॉर्न हो गया, ये अपना किल स्विच हो गया, ये अपना हज़ार्ड इंडिकेटर। साथ साथ में यहाँ पे आपको हज़ार्ड इंडिकेटर भी आपको स्टॉक में मिलता है। यहाँ पे आपको जो है स्टार्ट करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट करने का, आप वॉइस से भी ना इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर ना यहाँ पे अगर मैं आपको तभी मैं आपको बता रहा स्मार्ट एक्स तो मैंने आपको बता दिया, आप फुल्ली कनेक्ट हो सकते हो अपने स्कूटी के साथ। यहाँ पे आपको बता रहा था मैं टी वी एस इंटेलिगो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसमें ये जो काम किया है, सोच फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखाऊंगा, राइडिंग करके भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैफिक में, अगर मैं 30 की स्पीड में था, मैं ट्रैफिक में रुक चुका हूँ अभी फिलहाल के लिए, मेरी गाड़ी लाइक चालू हुई है, तो मेरी गाड़ी ना ऑटोमेटिकली 5-6 सेकंड्स के बाद में मेरी गाड़ी बंद हो जाएगा। और उसके बाद मैं ब्रेक दबा, अगर मेरे को गाड़ी स्टार्ट करना है तो मेरे को ब्रेक दबा के ना 2 बार जो थ्रॉटल का ऐसे मतलब थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, तब मेरा जो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बढ़िया बात है वहाँ पे। इसका मतलब वही है जो कि वहाँ पे काम किया गया है वहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ पे जो एनहांस होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर में नहीं है, एकदम रेड एलिगेंट के नीचे यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत ही प्रीमियम दिखता है मेरे को स्कूटी यहाँ पे, स्पेशली मेरे को। तो यहाँ पे यहाँ पे ना आपको अगर जो काम करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पेट्रोल का भी जो यहाँ पे आपको फीलिंग का यहीं पे है। आप बैठे बैठे ना यहाँ पे पेट्रोल जो है फील कर सकते हो, आपको बार बार उतरना नहीं पड़ेगा। आपको मैं सच्ची बोलूँ तो यहाँ पे आपको लाइक जस्ट एक प्रेस करने से आपको दिखा दो कि इसको ओपन कैसे करते हैं। आपको ना जहाँ पे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रेस करना है, ले राइट साइड आप प्रेस करके राइट साइड घुमाना है, तो यहाँ पे आपको जो फीलिंग का है यहाँ पे आप फील कर सकते हो, जो कि आपको 5.1 लीटर तक का आपका यहाँ पे पेट्रोल जो है फील कर सकते हो, जो कि बढ़िया बात है। 5 लीटर तक तो आप फुल 500 रुपये तक ना आपको यहाँ पे फुल पेट्रोल जो है फील हो जाएगा। साथ में आपको E20 मिलता है, जो कि 80% पेट्रोल 20% आपको एथेनॉल जो कि आप डाल सकते हो इस स्कूटी में, जो कि एक बढ़िया बात है। BS6 फेज 2 मॉडल पर से तो E20 तो आपको आना है ही यही, उसमें तो कोई नो डाउट उसमें होगा नहीं। यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया बात है वो है मेरे को यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग मिलता है यार, जो कि बाइक वाइक में भी मिलता है, वैसे यहाँ पे स्कूटी में भी चार्ज स्टार्ट हो गया। मैं सच्ची बोलता हूँ यहाँ पे ना आपको यहाँ पे टाइप सी भी स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे यूएसबी तो अभी जो ज़माना है वो थोड़ा लेट हो रहा है, आई मीन चला चुका है। अभी टाइप सी भी यहाँ पे अगर ज्वाइंट होगा तो बहुत बढ़िया होगा। टाइप सी आया तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 kg तक का यहाँ पे आपको जो है आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल जो चार्जिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मोबाइल रख के ना आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, और पैसा वैसा भी आप रख सकते हो, बट आपको लॉकिंग का सिस्टम कुछ नहीं मिलता, बस ओपन रहेगा वो। नेक्स्ट अगर मैं डिक्की का अगर मैं स्पेस बोलूँ, यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज आपको कितना मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे जैसे आप एक्सेस में सब करते हो ना, लेफ्ट आपको टर्न करना है और ओपन हो जाता है। जहाँ पे आपको 33 लीटर तक का आपको आपके अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, जो कि आप 2 हेलमेट ना आराम से आप रख सकते हो। और साथ साथ आपको क्या ही चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल का सामने हो गया, तो पेट्रोल कहाँ पे फिल होगा भाई? यहाँ पे जहाँ पे पेट्रोल का जो टैंकी होता है वो यहाँ पे सामने है। ये एरिया में आपको पेट्रोल फिल होता है, समझ रहे हो? पेट्रोल आपने वहाँ पे डाल दिया, वहाँ से पेट्रोल यहाँ पे स्टोरेज होगा। अभी अपना एक्सेस में हो गया। एक्टिवा में क्या होता है, यहाँ पे आपका स्टोरेज आ गया, इतना इतना आपका स्टोरेज आ गया, यहाँ पे आपका पेट्रोल फिलिंग का हो गया इसको ओपन करके।
तो ये लोग ने ना बहुत अच्छा मैकेनिज्म इन्होंने यूज़ किया है, जो इंजीनियरिंग किया है एक तरीके से, बहुत ही मेरे को एकदम सही लगा डिज़ाइन किया है। पेट्रोल आप बैठे बैठे आप फिल कर सकते हो, आपको बार बार उतरना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ओपन करना है, अब ये वो। तो आप बैठे बैठे आप फिल करो, पेट्रोल नीचे जाएगा और स्टोरेज आपको इतना बढ़िया मिल रहा है, तो आपको और क्या ही चाहिए। 33 लीटर तक आप फुल्ली आप जो है फुल कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे आप हेलमेट तो आप आराम से रख ही सकते हो, एक और एक हेलमेट भी यहाँ पे आप रखने का जो है जगह देख सकते हो। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे ना आपको फर्स्ट एड बॉक्स भी मिलता है, थोड़ा बहुत टूल भी मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। आई मीन वो अभी लाइक स्कूटी में नहीं है, यहाँ पे रख दिया है घर में, तो एक बढ़िया बात है। इसको बंद कर देते हैं। मैं एक बार आपको गाड़ी का जो है साइलेंसर एक बार स्टार्ट करता है, एग्जॉस्ट साउंड कैसा एक बार सुन लेना, ठीक है? उसके बाद हम राइडिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पे आप आरपीएम भी देख सकते हो भाई, आरपीएम बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आई होप मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, सब कुछ मतलब स्कूटी के बारे में। अभी मैं आपको जो भी अभी ड्राइविंग के टाइम पे मुझे क्या क्या अभी हेल्प होगा, वो भी अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्राइविंग करते वक्त मुझे कैसा लगा, इसका ब्रेकिंग सिस्टम, सब कुछ इन डिटेल में आपको ड्राइविंग के भी दिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद द ड्राइव मोड। तो वैसे यहाँ पे मोबाइल थोड़ा चार्जिंग में रख देता हूँ, तो चार्जिंग थोड़ा कम है भाई अपने इसमें। यहाँ पे वैसे भी यहाँ मैं जैसे मैं आपको बताया यूएसबी है, तो यहाँ पे ऐसा रख सकते हो मोबाइल को। सो लेट्स गो। सस्पेंशन भी अच्छा है यार, ऐसा नहीं है कि बुरा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जो पावर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। बहुत ही भाई पावर, जो पावर इसमें देता है ना, वो एंटॉर्क भी पावर नहीं देता, क्योंकि इससे थोड़ा ना एंटॉर्क का जो एनएम है ना वो 10.4 है, जो कि इसका एनएम है 10.5, जो कि थोड़ा स्लाइटली इसका ज़्यादा है। बट अगर मैं रेसिंग वेसिंग में बोलूँ ना, तो वो बेटर है। ये भगाने के लिए नहीं है, एकदम आराम से जाओ, स्मूथली जाओ, स्मूथली आओ, विद द फीचर्स काम करो भाई। मोबाइल चार्जिंग में रखो, आराम से जाके आओ। सामान सामने रख दो, डिक्की में भी वैसे भी स्पेस है, तो बहुत बढ़िया भाई। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली वहाँ पर। तो बाकी अगर मैं एंटॉर्क और अपना जो एक्सेस 125 हो गया, एक्टिव 125 हो गया, उससे ना स्लाइटली मेरे को लाइक थोड़ा महंगा भी है, स्लाइटली क्या थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है उससे, सब ये ज़्यादा महंगा है एंटॉर्क से भी। सो मैं बोलूँ तो मुझे तो बहुत लाइक पसंद आया ये स्कूटी चलाने में, हो गया सब कुछ मस्त, मज़ा आ रहा है ये स्कूटी चलाने में भी। और जो पावर भी है डिसेंट पावर, मतलब पावर डिसेंट नहीं है, बढ़िया पावर है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार। पावर तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे इनिशियली पावर बहुत बढ़िया है, बाद में आफ्टर 60 किलोमीटर थोड़ा बहुत, जो हर स्कूटी है ना थोड़ा बहुत जो है लैग वो मारती है। जो भी स्कूटी है यार, ऑब्वियसली बात है उतना आपको पावर देगी नहीं आफ्टर 60, बट 60 जब इनिशियल पावर है ना, वो मुझे बहुत लाइक बढ़िया लाइक चीज़ लगी मेरे को तो, लाइक पर्सनली। बाकी यहाँ पे आपको एनहांस कर, यहाँ पे आपको देखने के लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। आप आराम से टच वच सब कर सकते हो, यहाँ पे आप सेटिंग जो है चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो बटन्स का जो है वो भी एकदम बढ़िया जो है यूज़ किया गया है, क्वालिटी जो है वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कि चीप है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, अप टू दी मार्क है मैं बोलूँ तो। यहाँ पे मिरर का व्यू भी एकदम डिसेंट मस्त लग रहा है। तो वाइब्रेशन का मैं बोलूँ तो नहीं हो रहा वाइब्रेशन। अगर मैं सिटिंग पोजीशन की अगर बात करूँ, सिटिंग पोजीशन भी एकदम मस्त है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा मुझे, जैसा मैं एकदम स्ट्रेट अपराइट बैठा जैसा मेरे को फील हो रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है सिटिंग पोजीशन भी। अगर मैं ब्रेकिंग का टेस्ट करूँ, ब्रेकिंग यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपको ना फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, पीछे से आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है, जो कि बढ़िया बात है यार। अभी मैं पीछे का ब्रेक एक बार देखूंगा, पीछे से अगर कोई नहीं आ रहा तो मैं ब्रेक दबा के भी एक बार टेस्ट करूँगा।
बाकी ये जो फ्रंट जो लुक है ना वो बहुत मेरे को सही लगता है यार, पर्सनली मैं बोलूँ तो, क्योंकि जो लुक से यहाँ पे निकल के आती है, जो डुअल फिनिश यहाँ पे दिया है ब्लैक और जो पर्पल का, आई मीन मेरून का, जो रेड एलिगेंट बोलते हैं, वो एकदम मेरे को बहुत लाइक सेटिस्फाइड लग रहा है देखने वक्त। जो फ्रंट का जो डैशबोर्ड आप बोल सकते हो, वो मुझे बहुत लाइक पर्सनली बहुत लाइक अच्छा लगा मेरे को। अब मैं पीछे का ब्रेक एक बार दबा के देखता हूँ 40 के स्पीड में, ठीक है। पीछे का जो ब्रेक है ना वो डिसेंट लगा मेरे को, लाइक उतना भी अप टू दी मार्क नहीं है, बट ओके सही है, डिसेंट लगा मेरे को। सामने का ब्रेक ड्रम ब्रेक है वैसे भी, वो वैसे भी यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी मिलता है। अगर आप पीछे का ब्रेक दबा रहे हो तो आपको सामने का भी जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली जो है अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम सामने का भी प्रेस करेंगे, पीछे से कोई नहीं आ रहा तो वो आपको ज़रूर चेक कर रहा है, ठीक है। 40 का स्पीड, लेट्स गो। यहाँ पे भाई सामने का भी ब्रेक ना बहुत मस्त है यार, जैसा मैं सोचा नहीं था। सामने का ब्रेक तो बहुत मस्त है भाई, अर्जेंट में आपको भाई बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे रुकने वाली है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सही लगा मेरे को। जो कि ना मतलब मुझे पर्सनली सामने का ब्रेक बहुत मस्त लगा, कंपेयर किया गया पीछे से और सामने का, मुझे सामने का बहुत सही लगा, अप टू द मार्क है भाई मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट अगर मैं इसका माइलेज की अगर मैं बात करूँ कि माइलेज कितना मिलता है, इसका माइलेज आपको मिलता है 55 किलोमीटर पर लीटर, जो कि ऑन रोड मैं टेस्ट किया हूँ, और जो कंपनी क्लेम करती है वो अराउंड 58 किलोमीटर पर लीटर है। बट जैसा आप 40 की स्पीड में आप नॉर्मल स्पीड में अगर आप जा रहे हो तो आपको अराउंड ना 55 किलोमीटर पर लीटर ना आपको आराम से आप निकाल सकते हो। वो बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कि आराम से अपना मस्त माइलेज यहाँ पे आपको निकल के आती है। ऊपर से आपको जो BS6 से फेज़ 2 है, ऊपर से आपको एथेनॉल भी मिलता है, जो कि ये एक बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया बात तो मेरे को वही लगा। यहाँ पे सस्पेंशन अगर मैं बात करूँ, सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको भी आगे मिलता है। पीछे से आपको सिंगल सक्सेसर मिलता है, जो कि वो भी मतलब डिसेंट लगा मेरे को। रोड में ज़्यादा जंप हो गया, वो मेरे को ज़्यादा जर्क वर्क नहीं मिल रहा है। यहाँ से हम न्यूटन करेंगे, टर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। टर्निंग रेडियस भी डिसेंट है, जितना आपको स्कूटी में चाहिए उतना ही है, ज़्यादा नहीं हो रहा। अब आराम से आप खड़े यहाँ पे आप टर्न बढ़िया तरीके से आप टर्न वन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश भी मिलता है, जो कि ना मुझे तो बहुत मेरा फेवरेट स्कूटी आप बोल सकते हो। इस अगर मेरे पास 1,30,000 है मेरा जेब में, तो मैं इसके तरफ में जाऊँगा, मैं ना ही एंटॉर्क की तरफ जाऊँगा, मैं ना ही एक्टिवा की तरफ जाऊँगा, मैं इसकी तरफ जाऊँगा। वो मुझे पता नहीं क्यों, मुझसे मत पूछना, आप देख ले होंगे वीडियो में, सब कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स मिल रहा है यार। आप नेविगेशन डाल सकते हो, आपको अलर्ट मिलेगा, आपको मैसेज अलर्ट मिलेगा, टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है, डे दिख रहा है, कौन सा डे है आज, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको कितना किलोमीटर का आपको माइलेज मिलेगा, कितने समय से आप यहाँ पे जो राइड कर रहे हो, ट्रिप भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे डिजिटल मिल रहा है यार। और आपको क्या ही चाहिए इस प्राइस रेंज में? मैं तो आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या चाहिए आपको? मैं अगर आपके पास थोड़ा बजट कम है, लाइक अराउंड आपके पास 1 लाख का बजट है, 1,05,10,000 का, तो आप एक्टिवा 125 की तरफ आप जा सकते हो, या फिर आप एंटॉर्क 125 की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा बजट है, लाइक 1,35,000, तो मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ आप इसके तरफ ज़रूर जाना, जुपिटर 125 की तरफ। मैं आपको वादा देता हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस स्कूटी को चला के। बाकी अगर मैं फिट एंड फिनिश का अगर मैं बात करूँ, फिट एंड फिनिश भी बहुत सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको फिट एंड फिनिश आप यहीं पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेज किया गया है। बाकी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डिसएडवांटेज, अगर मैं बोलूँ डिसएडवांटेज थोड़ा मुझे ये लगा, अगर आपको नीचे से अगर आपका गाड़ी लगभग गया कल, अगर पत्थर वत्थर आपके नीचे अगर लग गया, इसके नीचे फुटबोर्ड के नीचे अगर लग गया, तो आपको वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। वो है पेट्रोल का जो है ना, पेट्रोल का जो टंकी है वो आपको यहाँ पे नीचे ही मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड थोड़ा लगाना पड़ेगा, जो कि आपका पेट्रोल का कोई डैमेज वैमेज ना हो। यहाँ पे लीकेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। TVS पे भरोसा रखो, मज़ा आने वाला भाई, बढ़िया तरीके से जा रहा है भाई, दोनों तरीके से। याओ यहाँ पे मुझे एक और एडवांटेज क्या लगा बताइए स्कूटी में? आपको माइलेज तो आपको मिल ही रहा है 55 किलोमीटर पर लीटर, आपको और क्या चाहिए स्कूटी में? बहुत मैक्सिमम है मेरे हिसाब से। तो आपको जितना एक्टिव 125 में भी आपको माइलेज नहीं मिलता, एक्टिव 125 में आपको मिलता है 45 to 50 मिलेगा, बट यहाँ पे आपको जो 5 किलोमीटर है वो आपको ज़्यादा यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, ज़्यादा मिलेगा भी मिलेगा। सो एक बात है, जहाँ पे अगर मुझे एडवांटेज मैं बोल रहा था आपको, ये वाला जो पेट्रोल फिल करने का जो परेशानी है ना भाई, पेट्रोल फिल करने का, वो है ये।
आप बैठे बैठे अपना पेट्रोल जो है चेंज लाइक भरवा सकते हो भाई 0 to 100 5 लीटर 5.1 लीटर का आपका फ्यूल कैपेसिटी आपको मिलता है। यहाँ पे आप भरवा सकते हो, आपको बार बार उतरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उतर के आपको ये करना पड़ेगा, फ्लैप उसका ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद कैन ओपन करना पड़ेगा। सो वो सब दिक्कत नहीं, आप बैठे बैठे रहो, पीछे का जो भी आपका पिलियन है बैठे बैठे अपना जो है फीलिंग करो और चले जाओ भाई, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। सो वो एक मुझे यहाँ पे लाइक एडवांटेजेस लगा एक तरीके से, वो है कि आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको साथ ही आपको डबल इंडिकेटर में हज़ार इंडिकेटर्स भी मिलता है, जो कि बारिश के टाइम पे सब हेल्पफुल होगा। बट ऐसा आप एक बात है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका गाड़ी ट्रैफिक में रुक गया तो आपका गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे रुक गया, मैं ट्रैफिक आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रैफिक आ गया, यहाँ पे मैं रुक चुका हूँ, मैं यहाँ पे रुक गया। यहाँ आप देख सकते हो फ्यूल सेवर मोड 5 सेकेंड 4 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड, गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी बंद हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखा है अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करना है तो आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा और 2 बार थ्रॉटल पीछे करना पड़ेगा, जो आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको पीछे करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ 1 2 स्टार्ट हो गया। एकदम डिसेंट आपको जगह मिलता है, सामान लटकाने के लिए आपको 2 जगह मिलता है, यहाँ पे एक मिलता है, पीछे से यहाँ पे मिलता है, और ऊपर से आपको 33 लीटर तक आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल रहा है। सो व्हाट यू वांट मोर देन दिस मैन, दिस इज़ द बेस्ट स्कूटी विच आई हैव सीन एवर इन 2024 में भी आपको ये गाड़ी जो आपको मैं क्या करूँगा, मतलब रिकमेंड करूँगा ये स्कूटी को ही। बाकी देखो यहाँ पे आपको दिखता है इको पावर, अगर आप इको में जा रहे हो तो ग्रीन लाइट, अगर आप थोड़ा एक्सेलेरेट दे रहे हो तो पावर में जा रहे हो तो रेड लाइट आएगा। यहाँ पे आपको आरपीएम भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको सब फीचर्स आपको मिल रहा है यार, आपको और क्या चाहिए भाई। आपको फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि आपको ये गाड़ी खरीदना चाहिए या नहीं। अब इसका मैं पर्सनली बोलूँ, एक तो आपका माइलेज हो गया, आपको 55 लीटर किलोमीटर पर लीटर आपको यहाँ पे माइलेज मिल रहा है, ये एक बढ़िया बात हो गया। आपको सामने से डिस्क मिल रहा है, पीछे से आपको ड्रम मिल रहा है, जैसे आपने ब्रेकिंग टेस्ट मैंने कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। नेक्स्ट मेरे को अच्छी बात लगी वो है पेट्रोल का, आपको बार बार उतरना नहीं पड़ेगा पेट्रोल के लिए। ऑफ करो, बटन दबाओ, फ्लैप ओपन करो, जो कैप है उसको ओपन करो, फिर पेट्रोल डलेगा। इसमें आप बैठे बैठे रहो, आप और पिलियन मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वहाँ पे एक बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिक ओपन होगा, ना आपको पकड़ना है उसका कैप, फिल करो और आप बैठे बैठे पेमेंट करो, बंद कर दो और चले जाओ। वहाँ पर अगर एक्टिवा 6G में तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक्सेस 125 में हो गया, एनटॉर्क में हो गया, तो ये एक मुझे बहुत बढ़िया लगा। ऊपर से आपको यहाँ पे फीचर्स भरपूर आपको फीचर्स मिल रहा है, यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल रहा है, कॉल अलर्ट हो गया, फ़ोन अलर्ट हो गया, टाइम डेट आपको सब कुछ आपको मिल रहा है, आरपीएम मिल रहा है, आया था सेम आपको यहाँ पे बाइक और कार का फील होने वाला है। ऊपर से एक और एडवांटेज, बैक रेस्ट मिल रहा है यार, पिलियन के लिए बिल्कुल भी बैक रेस्ट मतलब बैक पेन होगा ही नहीं। आपको जो पीछे से है ना, बहुत मस्त आपको मतलब एक सोफा में बैठा है ऐसा आपको फील होगा। और मैं ये बताऊंगा, आपको यहाँ पे माइलेज मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत मस्त मिल रहा है। अगर आपके पास बजट 1,30,000 है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये स्कूटी लेना। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, 1,10,000 1,15,000 है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एंटॉर्क 125 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो भी टीवीएस का ही है, ये भी टीवीएस का है। या फिर आप एक्टिवा 125 की तरफ जा सकते हो, या और आपको थोड़ा कम प्राइस चाहिए या फिर 1 लाख के अंदर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो एक्सेस 125 की तरफ, जो कि वो आपको थोड़ा सस्ते में 125cc आपको मिलेगा। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी भी तरीके से आपको इस स्कूटी के बारे में आपको डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो करके आपको डीएम कर सकते हो। इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो है उसको ऑन कर देना, और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।